और दतिया उपचुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि एक अलग संदेश भी चर्चा में है। भगवा पार्टी के प्रत्याशी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर संजना सिंह की चुनावी एंट्री को एक नया राजनीतिक रंग बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी कर्मचारी रह चुकी संजना सिंह अब राजनीति में अपनी नई पारी खेल रही हैं। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और लोगों की सोच बदलना है। साथ संजना जी है और संजना जी के बारे में कहा जाता है कि वो समाज से जुड़ी हुई हैं। पहले से वो सोशल वर्कर हैं और उसके कारण उन्हें नौकरी भी मिली और नौकरी में 3 साल रहने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो महामंडलेश्वर हैं और उसके बाद दतिया के रण में अब वो किस्मत आजमा रही हैं। मैम, सामाजिक वर्कर, नौकरी और फिर महामंडलेश्वर और अब दतिया के रण में आप मैदान में हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कहूँगी कि जो भी मेरी उपलब्धियाँ रही हैं और जिन जिन क्षेत्रों में मैंने योगदान दिया है, तो उसका उद्देश्य साफ है कि किन्नर समाज अगर समाज के बीच में है और समाज स्वीकार करता है तो हम ये प्रमाणित कर सकें कि किन्नर समाज किसी भी स्तर पे कम नहीं है। हम समाज की दिशा बदल सकते हैं, दशा बदल सकते हैं और राष्ट्र की उन्नति प्रगति में भी हमारा मुख्य योगदान हो सकता है अगर समाज हमें स्वीकार करे। राजनीति में आने का कैसे सोचा और भोपाल में आप रहते, भोपाल से दतिया उपचुनाव कैसे ये सफर रहा, क्या इसके पीछे मकसद? तो मुझे लगता है कि शायद आज अगर ये उपचुनाव से यहाँ की दिशा बदलती है, अगर यहाँ पर मुझे विधायकी मिलती है तो अपने समाज के साथ साथ मेरे समाज का तो उत्थान होगा ही, लेकिन जो दतिया की जनता है, जो मेरे जजमान हैं जितने भी, मुझे लगता है कि उनकी सेवा और उनके भी उत्थान के लिए मुझे अवसर मिलेगा। यही उद्देश्य के साथ में मैं दतिया उपचुनाव में नामांकन भर पाई हूँ। कांग्रेस और बीजेपी लगातार संपर्क कर रही हैं बैठकों के जरिए अपनी ताकत चुनाव में। आपके साथ कौन है, आप किस तरह से चुनावी प्रचार कर रही है और किसको आप टक्कर में मानती हैं? देखिए, टक्कर की बात आती है तो यहाँ पे मैं कोई युद्ध लड़ने नहीं आई हूँ। स्वाभाविक के चुनाव है, हार जीत और प्रतिद्वंदी सभी, ना तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी है ना मेरा कोई विरोधी। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग जिस तरीके से डरे हुए हैं, जो उनके मन में है, तो वो डर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप डर से नहीं निकलेंगे तब तक आप अपने साथ साथ अपने समाज की भी तरक्की नहीं कर सकते। करण वारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, दतिया।